हेलो। ओके, आगे हम देखते हैं। अप्लाई बायोसेवर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप। हमें पता है, आगे हमने सिर्फ एक करंट कंडक्टर लिया था जो कोई भी शेप का था, राइट। यहाँ पे जो कंडक्टर है वो लूप शेप में है। कैसा है? लूप, यानी कि इस तरह से गोल है लूप शेप में। अगर ये लूप शेप में है, ये रहा हमारा कंडक्टर, राइट। तो उसकी एक्सिस पे हमें करंट फाइंड करना है। जो बाइसेक्टर है, अप्लाई द बायोसेवर्ट लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप, राइट। तो इस एक्सिस पे हमें ये फाइंड आउट करना है करंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कंसीडर करंट कैरिंग लूप ऑफ लूप विथ रेडियस आर एज शोन इन फिगर। ये लूप है हमारी और उसकी रेडियस ओ से लेके यहाँ पे आप देखो तो कितनी है, आर। Center point of the loop is O at the loop lies on the x axis. Loop is lies on the x axis पे ये loop है, x axis पे ये loop है मान लो। We wish to calculate the magnetic field at the point P on the axis. We wish to calculate the point P at the on the axis पे, यानी कि ये समझ लो कि ऐसे लूप है और इसी पे हमें फाइंड करनी है, P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, राइट। लूप इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। लूप इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ऐसे रखी हुई है लूप को। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द सेंटर o ऑफ द लूप। द मैग्नीट्यूड ऑफ dB ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl इज गिवन बाय द बायोसेवर्ट लॉ। अब देखो, ये जो एलिमेंट है, यहाँ पे हमने ये जो एलिमेंट लिया है वो हमारा क्या है, dl एलिमेंट, ठीक है, dl एलिमेंट। तो ये डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डीएल लेंगे, यहाँ पे भी डीएल लेंगे। तो पी से डीएल का डिस्टेंस कितना होगा, आर, यहाँ से आर, ठीक है। तो बायोसेवर्ट लॉ के हिसाब से डीबी कितना मिलेगा हमें, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, राइट। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी, मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी, तो इसका ही मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ये जो आईडीएल क्रॉस आर है उसको हम क्या लिखते हैं, आईडीएल आर साइन थीटा। क्या लिखेंगे, आईडीएल आर साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट हमें हमेशा क्या देता है, साइन थीटा देता है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, बट डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर, डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर, सो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। तो यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो, ये देखिए, ये जो कोस थीटा है, यहाँ पे देखिए कोस ये डायरेक्शन, राइट। डीबी के दो पार्ट पड़ेंगे, एक तो ये डीबी जा रहा है इसकी डायरेक्शन में, ठीक है, ये जा रहा है इसकी डायरेक्शन में, तो इसके पार्ट होंगे डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी पार्ट होंगे डीबी कोस थीटा, डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा। तो यहाँ पे डीबी कोस थीटा, डीबी साइन थीटा कैंसिल हो रहे हैं, एक ऊपर की ओर है एक नीचे की ओर है, तो एडिंग किसका होगा, साइन थीटा का। इसलिए यहाँ पे सिर्फ साइन कंपोनेंट ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, देख क्या पता ही है हमें कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है, उसमें साइन थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, बोलो बताओ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, आर बाय आर, कैपिटल आर बाय आर होगा ना, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, राइट। साइन थीटा इक्वल टू आर बाय आर, ठीक है।
तो कोस्ट यहाँ पे आप देखो तो हाँ, ये जो वैल्यू है आर की वैल्यू हमें निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? आर। तो आर इक्वल टू पाइथागोरस अप्लाई करो तो आर स्क्वेयर इक्वल टू, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो हमें क्या होगा? अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, हमें आर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। जो यहाँ पे जो आर स्क्वेयर है उसकी जगह हमने ये पुट कर दिया एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, राइट, क्योंकि हमारे पास आर है और एक्स है। पी पॉइंट हमें पता है कहाँ पे है और लूप की रेडियस हमें पता है। तो आर निकालने के लिए हमें ये करना होगा, ठीक है। फिर पैरेलल कंपोनेंट डी बी एक्स साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट डी बी साइन थीटा। तो डी बी साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं। तो यहाँ पे हम जो भी कंपोनेंट कंसीडर करेंगे वो कौन सा करेंगे? साइन थीटा। तो फ्रॉम द जियोमेट्री ऑफ द ग्राफ आर बाय आर, तो आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है? अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे इक्वेशन में जो साइन थीटा था उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी आर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, आर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, राइट। तो दिस इज द पावर 1, इसका पावर 1 है और इसका पावर हाफ है, यानी 1 प्लस हाफ यानी कितना होगा? 3/2, यानी कि पावर हो गया यहाँ पे 3/2 एक्स प्लस आर स्क्वेयर होल रेस्ट टू 3/2। तो डी बी एक्स इक्वल टू हमें मिला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रेस्ट टू 3/2। The integration this term we get the integrating this term we get the magnetic field in x direction, बरोबर। ये तो छोटा सा हमें एलिमेंट मिला, हमें तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में dl के अलावा सारी वैल्यू फिक्स है तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे, यानी dl यानी ये जो लूप है उसका इंटीग्रेशन। तो ये कितना होगा? सर्कुलर लूप है, यानी कि सर्कमफियरेंस, यानी कि 2 पाई आर इसकी जो रेडियस है वो, राइट। तो इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी हमने 2 पाई आर। तो 2 पाई अपॉन 4 पाई कैंसिल होगा, पाई कैंसिल, 2 जा। तो यहाँ पे हमें मिला बी इक्वल टू म्यू नोट आई इंटू आर स्क्वेयर ए आर, और ये आर मल्टीप्लाई हो गया, यानी 2/2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर होल रेस्ट टू 3/2, ठीक है। और ये कौन सी डायरेक्शन में मिला था? एक्स डायरेक्शन में। सो यहाँ पे हम डी बी क्या लिखेंगे? इन डायरेक्शन ऑफ आई। तो ये भी आईएमपी क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में आ सकता है।